नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भजन लाल सरकार की ओर से बालिका और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत ब्लॉक कठुमर स्थित पंचायत समिति सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप निदेशक महिला अधिकारिता की प्रेरणा से महिला अधिकारिता विभाग के सुपरवाइजर श्री विष्णुदत्त शर्मा ने महिलाओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना, उन्हें कानूनी और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। राजकीय उप जिला अजीत अस्पताल खेतड़ी में पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि रात्रि ड्यूटी में सभी कार्मिक अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। अस्पताल परिसर में उस समय 2 प्रसूता महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिसकी जानकारी पीएमओ ने जुटाई। साथ ही डॉक्टर शर्मा ने वार्ड में भर्ती मरीजों से दवाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर संजय बुरिया भी उनके साथ उपस्थित रहे। यह निरीक्षण अस्पताल में सेवाओं की गुणवत्ता और ड्यूटी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। रात्रि को 10 बजे के करीब अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ ड्यूटी पर तैनात था और लेबर रूम में डिलीवरी हुई आई हुई है तो 2 स्टाफ उसमें लगे हुए थे। बाकी स्टाफ अपने ड्यूटी पर निर्धारित स्थान पर मौजूद थे और वार्ड में जो पेशेंट भर्ती थे उनसे उनको मिलने वाली सुविधा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी स्टाफ के व्यवहार से संतोष जाहिर। राजकीय उप जिला अजीत अस्पताल खेतड़ी में अब होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर संदीप डांगे की नियुक्ति के बाद क्षेत्रवासियों को होम्योपैथिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध होने लगी है। प्रतिदिन लगभग 30 से 35 मरीज होम्योपैथिक उपचार ले रहे हैं। उप जिला अजीत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने बताया कि डॉक्टर संदीप डांगे की नियुक्ति के बाद लगातार मरीज संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस सेवा के लिए विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी गुज्जर का आभार व्यक्त किया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी गुज्जर ने संवाददाता को बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं में उप जिला अजीत अस्पताल को राज्य के अग्रणी चिकित्सालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी में भी विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। मैं यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। खेतड़ी उप जिला अस्पताल में एज ए होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड हुआ था। लगभग 1.5 साल से मैं यहीं पर स्थापित हूँ। यहाँ पे हमारे पास होम्योपैथिक से काफ़ी पेशेंट हैं वो सही होके जा रहे हैं और होम्योपैथिक में एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से रहित चिकित्सा पद्धति है और पेशेंटों को काफ़ी आराम भी मिल रहा है और पेशेंटों को होम्योपैथिक के प्रति रुझान भी इन दिनों में काफ़ी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ लगभग रोज़ाना 50 से ज़्यादा की आउटडोर रहती है और पेशेंटों को होम्योपैथिक के प्रति रुझान भी है और होम्योपैथिक चिकित्सा से उनको अच्छा लाभ भी मिल रहा है। खेतड़ी में जब से माननीय विधायक इंजीनियर धर्मपाल जी ने यहाँ पे सत्ता संभाली है, उसके बाद से निरंतर उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है और इस क्रम में उन्होंने हमें पहले डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराई। लगभग 25 लाख रुपए की लागत से 19 लाख रुपए की लागत से हमें ओटी के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो CSR मद से उपलब्ध करवाए और उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहा है। इसी क्रम में खेतड़ी अजीत हॉस्पिटल में हमारे होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर संदीप डांगे, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक नियमित रूप से ओपीडी समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एलोपैथी के साथ साथ खेतड़ी जिला अस्पताल में मरीजों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ भी मिल रहा है और यहाँ पर एक्सरे की जो सुविधा है वो भी माननीय विधायक महोदय का उनका जो निर्देश था कि रात्रिकालीन जो मरीज हैं उनको भी अगर इमरजेंसी में एक्सरे हो तो उसकी व्यवस्था की जाए। तो हमने एक्सरे स्टाफ की भी नाइट ड्यूटी परमानेंट उनको लगाया। राजस्थान सरकार किसानों की समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। योग्य किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ती है और सिंचाई पर्यावरण के अनुकूल बनती है। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत केचुआ खाद के लिए बर्मी बेड निर्माण में सहायता दी जा रही है
और ऊर्जा पंप लगाने पर अनुदान भी उपलब्ध है ताकि सिंचाई सस्ती और टिकाऊ हो सके। आसपुर उपखंड क्षेत्र के टोकवासा गांव में जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय टोकवासा में आयोजित इस चौपाल में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने पेंशन शुरू करवाने, सीसी सड़क और नाली निर्माण, जल जीवन मिशन योजना के शेष कार्य पूर्ण करवाने और सड़क पर अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं रखे। जिला कलेक्टर ने इस समस्याओं के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अजीतगढ़ क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध त्रिवेणी धाम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। उन्होंने ब्रह्मलीन संत 1008 श्री नारायण दास महाराज के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पारंपरिक स्वागत किया गया, चुनरी उड़ाकर और माल्य अर्पण कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि एक ही स्थान पर इतने संतों का आशीर्वाद मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने त्रिवेणी धाम की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता की सराहना की और कहा कि यहाँ किसी भी कार्य में सरकार हर संभव मदद करेगी। के श्री चरणों में मेरा नमन। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे श्री खोजी द्वाराचार्य जी के आतिथ्य में बड़े बाबा जी श्री भगवान दास जी महाराज एवं श्री नारायण दास जी महाराज की जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित विशाल संत समागम अमृत महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। महाराज श्री राम रिचवाल जी महाराज और यहाँ विराजमान हमारे राजकुमार देवायुष सिंह जी, यहाँ सभी उपस्थित संत, हमारे सभी महात्मा संत, सभी यहाँ पर उनका आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात भी है कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कोटा जिले में बजट घोषणाओं और पेयजल वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों और अमृत 2.0 योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता श्री दीपक कुमार झा ने बताया कि अमृत योजना में शामिल 5 शहरी कस्बों के लिए 17 जून को कार्यादेश जारी कर कार्य शुरू कर दिया गया है। धरियावद उपखंड के मुंगाना नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। आसपास की ग्राम पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे। शिविर में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सुबह 9 बजे से पहुंचे और डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई। लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं के लिए आवश्यक सर्टिफिकेट और पर्चे भी वितरित की गई। इस अवसर पर उदयपुर और प्रतापगढ़ से भी डॉक्टर पहुंचे और शिविर में लोगों को स्वास्थ्य व सामाजिक योजनाओं की जानकारी दी। डिडवाना कुचामन जिले के नावा नगर पालिका सभागार में राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए शहर चलो अभियान के तहत प्री कैंप आयोजित किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष सायरी गांधी और अधिशासी अधिकारी श्री महेंद्र सिंह चारण ने कैंप में कर्मचारियों से जानकारी लेकर लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैंप में नगरवासियों ने सफाई व्यवस्था, रोड लाइट, नालियों की सफाई सहित कई मुद्दे उठाए। कुछ मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय साधु संत महासंगम भव्य रूप से शुरू हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विशेष रूप से पहुंचे और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लिया। दिया कुमारी ने ठाकुर जी भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अपने संबोधन में दिया कुमारी ने कहा कि संत नारायण देवाचार्य महाराज के जीवन से ही समाज को प्रेरणा मिलती है और उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। यह आयोजन संत नारायण देवाचार्य और उनके गुरु बाबा भगवान दास महाराज के जन्मोत्सव का हिस्सा है। आज त्रिवेणी धाम में आने का अवसर मिला, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला और यहाँ संत समागम कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं
मुझे लगता है बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। पूरे देश भर से हमारे संत महात्मा यहाँ पधारे थे, सभी का आशीर्वाद था। अभी मंच से डिमांड की गई कि महाराज नारायणदास जी का नाम पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। तो बिल्कुल सरकार की ओर से प्रयास करूँगी कि जो यहाँ से एक बात रखी उसको आगे ले जाके और प्रयास करूँगी कि हम लोग ऐसा कर पाएँ। एक सवाल, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पौधारोपण में रुचि बढ़ाने और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब विद्यार्थियों को पौधारोपण के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जो उनके सत्रांक में शामिल किए जाएंगे। कक्षा 5 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पौधारोपण के अनुसार अलग अलग अंक प्रदान किए जाएंगे। बोर्ड कक्षाओं के साथ कक्षा 5 और 8 के लिए भी ये अंक सत्रांक में शामिल किए जाएंगे। ये पहल हरियालो राजस्थान 2.0 और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत की गई है। सर, अभी हाल ही में अगस्त में बीकानेर से डायरेक्टर साहब के नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें वृक्षारोपण करने वाले विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षाओं में जो सत्रांक जाते हैं, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को वृक्षारोपण के अंकों में से सत्रांक में पृथक से वृक्षारोपण के अंकों का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें किसी विषय के अंदर जो है 2 अंक मिल रहे हैं, किसी विषय में 1 अंक मिल रहा है तो 1 अंक प्रोजेक्ट का मिल रहा है। इस तरह से ये वृक्षारोपण के अंक निर्धारित कर देने से विद्यार्थियों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति के प्रति प्रोत्साहन जो है वो उत्पन्न होगा और ऐसा लगेगा कि वृक्षारोपण के लिए जो उन्होंने मेहनत की उसका प्रतिफल उन्हें सत्रांकों के माध्यम से अंकों में मिला और परीक्षा परिणाम में भी इसका जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और बच्चे प्रोत्साहित। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।